भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते की बुनियाद को मजबूत करना उसकी जिम्मेदारी है। सीमा पर किसी तरह की गड़बड़ी पैदा न हो और वो समझौतों पर अमल करे, तभी रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। दुनिया में अलग थलग पड़ चुके चीन के लिए यह मौका है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को धीमी पड़ चुकी आर्थिक गति को रफ्तार दे सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन हर तरफ से घिर चुका है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उसकी टेंशन और बढ़ गई है। अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए चीन का भारत की शरण में आना जरूरी हो गया है और यही वजह है कि वो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में लगा है। भारत के लिए हर वक्त मुश्किलें पैदा करने वाला चीन अब घुटनों पर यूं ही आता नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन अपनी करतूतों से बाज आएगा? क्या भारत उस पर भरोसा कर सकता है? आपको याद होगा 62 का दौर, हिंदी चीनी भाई भाई पीठ में छुरा भोंक दिया और तब से हिंदी चीनी भाई भाई पीठ में छुरा भोंकने वालों के लिए कहावत बन गई। भारत चीन रिश्ते में दर्ज हो रहे सुधार पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, क्योंकि जरूरी है चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते, लेकिन चीन को नसीहत के साथ। भारत का चीन को सलाह। शांति बहाली की दरकार। समझौते पर करे विचार। शांति और स्थिरता जरूरी। जंग न बने मजबूरी। सीमा सुरक्षा से नहीं समझौता। देखिए, चीन को जब जरूरत पड़ती है तो वो आ जाता है किसी की भी शरण में, लेकिन चीन का भारत के प्रति बदला रवैया भरोसेमंद नहीं है। भारत अब चीन को हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और इसलिए भारत ने चीन को एक मौका देने का फैसला किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्तों में सुधार दर्ज होने की बात की है और कहा है कि अगर सीमा पर शांति और स्थिरता कायम करने में चीन का रुख पॉजिटिव रहता है तो ये दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करने में अहम साबित होगा। चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और इससे दोनों देशों के बीच के गतिरोध को खत्म करने में मदद मिलेगी। यानी चीन अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपनी वित्तीय चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है और चीन को समझ में आ गया है कि भारत से पंगा लेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। रिश्तों में मामूली सुधार। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए चीन को भी अपनी करतूतों से बाज आना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए शांति जरूरी है। भारत ने चीन को बॉर्डर पर शांति बनाने के लिए 3 बातों का ख्याल रखने की सलाह दी है। पहला ये कि वो भारत चीन LAC का सम्मान करे। दूसरा ये कि किसी भी मौजूदा स्थिति पर बदले की मनमानी करने से परहेज करे और तीसरा ये कि दोनों देशों के बीच समझौते का पालन करे। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था चीन को सतर्क रहने के लिए और भारत के प्रति एक नर्म रवैया अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारत कहीं कमजोर है और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार, साइज और उसकी डेप्थ चीन के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए चीन और भारत के रिश्ते जो कि आर्थिक आधार पर ही तय होंगे, उसमें फिलहाल भारत बहुत पीछे है। बॉर्डर पर शांति बनी रहेगी तो भारत और चीन के रिश्तों में सुधार संभव है। 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा सैनिक तैनाती और गालवान घाटी में हिंसक झड़पों से भारत चीन के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हुई। भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना रहा। 2020 से अब तक 21 सैन्य वार्ताएं और 17 राजनयिक बैठकें हुई हैं।
इन कोशिशों से सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ। समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं देपसांग और डेमचोक से पीछे हट गईं। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट गई हैं। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग अभी भी जारी है। चीन जैसे देश हमेशा अपने देशवासियों और अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी की परवाह नहीं करते। वो आज स्वयं एक विश्व शक्ति हैं, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर हैं। भारत से उनके रिश्ते वो अपनी ही शर्तों पर रखेंगे। इसलिए भारत की ये अपेक्षा कि वो भारत के संबंधों का ध्यान रखते हुए अपनी नीति में बदलाव करेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने सीमा पर बनी सहमति का स्वागत किया और रिश्तों को स्थिर करने के निर्देश दिए। 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प को रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है। चीन और भारत के रिलेशंस को अगर हम लोग अभी देखें तो काफी उतार चढ़ाव हम लोग का चल रहा था। अप्रैल 2020 में जिस तरीके से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ, जो पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से चाइना ने वहां पर पूरा अटैक किया था, साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे LAC के ऊपर बिल्डअप कर दिया था पूरा फोर्सेस चीन ने, उसके वजह से भारत भी विवश हो गया था। भारत के फोर्सेस ने भी एक बहुत बढ़िया, हम लोग ने वहां पे तुरंत अपने फोर्स लेवल्स वहां पे बढ़ाए थे। हम लोग ने एकदम लीथल डिप्लॉयमेंट अपना करके वहां पर आंखों से आंखें लगाकर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में हम लोग ने वहां पे विजय हासिल किया था। जिस तरीके से हम लोग और चीन के साथ पिछले 45 साल में उसके पहले कोई हम लोग की झड़प या कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था, वो उस समय सब कुछ हो गया था। साथ ही साथ जिस तरीके से पूरे मिलिट्री के तरफ से तो पूरा वहाँ पर चल ही रहा था, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी वहाँ पे चले, और वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है अब जाकर थोड़े रंग लाए हैं, जिसके वजह से पुल बैक हुआ है LAC के पीछे डिप्सैंग और डिमसोंग प्लेटो के लिए, उन सब जगह के लिए। भारत की कूटनीतिक पहल से LAC पर हालात में सुधार दर्ज हुआ है, लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इतना ही काफी नहीं है। चीन को यह साबित करना होगा कि वो सीमा पर शांति और स्थिरता कायम करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। भारतीय विदेश मंत्री के मुताबिक हालात में बेहतर सुधार दर्ज करने के मामले में चीन ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है और इसी पर गौर करते हुए भारत और चीन सहमति के साथ सभी मसलों का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। भारत चीन के बीच कई दौर की बातचीत में इस बात पर सहमति बनी है कि यथास्थिति में किसी तरह का एक तरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए, एक बड़ी अहम बात है, चीन अपने आप में दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में एक मिसाल पेश कर चुका है कि उस पर विश्वास मत करिए। इसके बावजूद चीन की कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि भारत के साथ में आने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं। भारत भी इस बात को जानता है। भारत की ताकत दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है। चीन के विकल्प के तौर पर एशिया में भारत को देखा जाता है। इस बात को चीन भी जानता है। इसीलिए ये जानते हुए भी चीन के साथ में आना जरूरी है। भारत भी जानता है कि चीन के साथ अतिरिक्त टकराव की वजह से हम अपनी आर्थिक व्यवस्था या अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, शायद उसमें कोई रोक लगा दें। तो इसीलिए भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भारत की कूटनीतिक पहल। सीमा पर शांति और स्थिरता भारत चीन के सामान्य संबंधों की पूर्व शर्त है। भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर किए गए पुराने समझौतों को लागू किया जा रहा है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि सीमा पर स्थिति में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बातचीत और सहमति के आधार पर ही दोनों देश सभी मुद्दों को हल करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हालांकि LAC पर अभी भी कई इलाकों में विवाद है। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों देशों को मंजूर हो। उन्होंने कहा कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। बॉर्डर पर शांति भंग हुई थी, तब से दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो साथ ही साथ जिस तरीके से बातचीत अभी चल रहा है चीन के साथ,
ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा पूरा रिलेशंस चीन के साथ, क्योंकि चीन को हम लोग को हमेशा एक उस प्रिज्म से देखना पड़ता है कि चीन के जो विस्तारवादी मंशाएं हैं, चीन ने ये हरकत बस भारत के साथ अकेले नहीं किया। चीन जो है अपने मसल्स को फ्लेक्स किया जा रहा है। देखिए जी जिनपिंग जो है उनके 2 सेंटेनरीज का एनिवर्सरी पर वो अपना काफ़ी भाषण भी दे चुके हैं। 2021 में उनका एक भाषण था जिसमें वो 100 साल हो गए थे उनके कम्युनिस्ट पार्टी के, और साथ ही साथ 2049 में चीन का भी 100 इयर्स होने वाला है, जिसमें वो चाहते हैं कि 2049 में चीन जो है सबसे पावरफुल नेशन हो। तो इस चक्कर में वो अपने इस विजन को हमेशा बढ़ावा देते जा रहे हैं। 2035 तक इसको वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना चाह रहे हैं, एंड 2049 तक ये चाह रहे हैं कि एक मिलिट्री सुपर पावर भी रहे और वर्ल्ड डोमिनेशन कर पाए चीन। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता ये थी कि टकराव वाले पॉइंट्स से सुरक्षा बल पीछे हटे और इसमें सफलता मिली। सीमा पर शांति की बहाली ही रिश्तों को आगे बढ़ाने का आधार होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीतिक साझेदारी को दर्शाने वाले हालिया घटनाक्रम ने भारत चीन के बीच रिश्तों में सुधार दर्ज हुआ है। सीमा विवाद के निपटारे के लिए चीन के साथ भारत बातचीत जारी रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिस पर दोनों देशों की सहमति बने और उस पर अमल हो। चीन जो है अपने पूरे मसल्स फ्लेक्स करता जा रहा है। रही बात ताइवान को अगर देखें, साउथ चाइना सी अगर देखें, जिस तरह के उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में अलग अलग देश में जाके अपने बेसेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो चीन जो है उसको हम लोग कभी उस भरोसे से नहीं देख सकते हैं। चीन का अगर हम लोग 1962 में भी देखें, जिस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई कर कर उसने क्या वहाँ पे हम लोग के पीठ पे छुरा घोंपा था हमारे विश्वास पर, तो चीन को हम लोग कभी लाइटली इसको ले नहीं सकते हैं। भारतीय फोर्सेस जो है हम लोग एकदम सतर्क हैं। जिस तरीके से उसके टैक्टिक्स रहते हैं चीन के, वो 2 कदम आगे आता है और 1 कदम पीछे जाता है, जो उसको अपना सलामी स्लाइसिंग जिसे वो कहता है। तो भारतीय फोर्सेस हमेशा इसलिए फोर्स लेवल्स अपने तैनात हैं वहाँ पे। हम लोग अपने पूरे डिप्लॉयमेंट्स भी एलएसी पर, या तो अगर अरुणाचल हो या लद्दाख हो, इन सब एरियाज पे हम लोग पूरे तैनात हैं। डोकलाम का भी इंसिडेंट हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरीके से चीन जो है टेस्ट करता रहता है भारत के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को भी, और किस तरीके से हम लोग का पॉलिटिकल विल है एट द नेशनल लेवल की हम लोग किस तरीके से उसको हम लोग टैकल करते हैं। 1998 से भारत चीन ने सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाने और शांति बनाए रखने के लिए कई समझौते किए। 1993, 1996 और 2005 में शांति और विश्वास बहाली की कोशिश की गई। चीन की मनमानी के चलते पहले के समझौते असफल रहे। चीन ने 1962 के युद्ध में अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी थी। रही बात चीन की बाकी सब चीजें, अगर भारत को वो एक थ्रेट कैसे देखता है, भारत की भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी बहुत बड़ी रही है। भारत अभी एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। तो चीन जो है एक रीजन में अपना ही डोमिनेशन हर जगह चाहता है। भारत की जो इकोनॉमी पूरी ग्रो होती जा रही है, भारत के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, भारत का जो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पूरा तैयार हो रहा है, तो चीन हमको इसलिए हमेशा एक शक और डर के निगाह से देखता है कि हम लोग कहीं उसके जो वर्ल्ड डोमिनेशन के प्लान्स हैं, जहाँ पे वो एकदम रीजन को पूरा डोमिनेट करना चाहता है, तो वो भारत को भी डोमिनेट करने की कोशिश और प्रयास में उसको लगता है वो विफल हो जाएगा। इसलिए भारत के प्रति वो हमेशा 100% जो है एक दोस्त के तरह नहीं खड़ा रहेगा। भारत से उसके वो हमेशा वो एक डेंजर वो महसूस करता है कि भारत भी एक एकदम ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत का एक जो इकोनॉमिक माइट तो बढ़ ही रहा है, भारत के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी हुई है, और साथ साथ भारत का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, वो सब भी और बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन रीजन में भारत को एक एज अ कॉम्पिटिटर हमेशा जरूर देखता है। भारत ने साफ कर दिया है, और भारत जिस तरह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है, उससे साफ है कि चीन घबरा गया है। भारत के खिलाफ साजिश रचने में चीन हमेशा आगे रहा है, आज दोस्ती की पींगे आगे बढ़ा रहा है, और इस सब के बीच में
ये साफ है कि भारत के साथ में अगर दोस्ती करनी है तो सच्चे मन से करनी होगी। गलवान में प्रैक्टिस के बहाने चीन ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद कई जगहों पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत ने भी चीन के बराबर की संख्या में अपने सैनिकों को तैनात करके चीन को पटकनी देने का फैसला किया। चीन को इस बात का एहसास हो गया कि उसका आक्रामक रवैया भारत पर दबाव नहीं बना सकता। एलएसी पर तनातनी को खत्म करने 2020 की स्थिति को बहाल करने पर चीन को राजी होना पड़ा। हालांकि चीन अभी भी समुद्री मोर्चे पर भारत के लिए चुनौती पैदा कर रहा है, लेकिन भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन का आक्रामक रवैया फेल। चीन की कर्ज के जाल में फंसाने वाली नीति और विस्तारवादी सोच ने विकासशील और छोटे देशों में उसके खिलाफ माहौल तैयार किया है। इसका असर चीन की वैश्विक साख और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि वो सीमा पर आक्रामक रवैया अपनाकर भारत को नहीं दबा सकता है। इसी का नतीजा है कि लंबी बातचीत के बाद चीन को वास्तविक नियंत्रण सीमा पर 2020 के पहले की स्थिति बहाल करने के लिए सहमत होना पड़ा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि चीन अपनी करतूतों से बाज आ जाएगा। उसकी विस्तारवादी सोच का दायरा बड़ा है और वो भारत की बढ़ती ताकत को भी नहीं पचा पा रहा है। हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसके गहरे रणनीतिक और सामरिक रिश्ते भारतीय हितों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। भारत चीन की शातिर चाल के प्रति सतर्क है। भारत ने भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। लिहाजा शाहमात के खेल में इन सभी चुनौतियों के बीच तनाव कम करना चीन के लिए जरूरी भी है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वो चीन या किसी भी अन्य देश के साथ रहकर भारत को परेशान करने का प्रयास करता रहता है। पहले वो पश्चिम के देशों, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मिलकर ऐसा कुछ प्रयास करता रहा है, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे हैं, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में भारत का आर्थिक, सामरिक और एक कल्चरल महत्व रहा है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद भी परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी नहीं देता है, कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। इस सब को देखते हुए पाकिस्तान का कोई भी प्रयास चीन के साथ मिलकर या अदरवाइज कभी भी सफल नहीं होगा। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष ने चीनी कंपनियों को चिंता में डाल दिया है। भारत में चीन की कंपनियों के लिए निवेश और कारोबार करना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। विवाद के कारण भारत और चीन के बीच व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी पर असर पड़ा है। दोनों देश एशिया में प्रमुख आर्थिक ताकतें हैं, लेकिन उनके बीच का ये तनाव ग्लोबल सप्लाई चेन को भी प्रभावित करता है। चीन जो है कई प्रॉक्सीज यूज करता है भारत के खिलाफ। जिस तरीके से वो भारत के इर्द गिर्द सब नेशंस को भी वो किसी ना किसी तरह अपने काबू में लाने की कोशिश करता है, या तो उन लोगों को ऋण देकर अपना एक गुलाम देश बनाने की कोशिश करता है, या वहाँ पे कुछ वो स्ट्रेटेजिक अपने पोर्ट्स और एयरपोर्ट पोर्ट्स और बाकी सब जगहों को वो अपना टेक ओवर कर कर रोड नेटवर्क्स बनाकर किसी ना किसी तरीके से वो इनरोड्स बनाने की कोशिश करता है दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों जो भारत के हैं। सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को इस्तेमाल हमेशा चीन करता है एज अ प्रॉक्सी, और पाकिस्तान को एक आयरन फ्रेंड की तरह वो हर जगह उसको वो बचाता भी है। जिस तरीके से टेररिस्ट इंसिडेंट्स पाकिस्तान के थ्रू जो होते हैं भारत के खिलाफ, जो भारत जब यूनाइटेड नेशंस में भी इन लोगों को एक सैंक्शन करने के लिए सब कोशिश करता है, कुछ और कोशिश करता है, तो चीन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल में एक वीटो पावर यूज कर लेता है पाकिस्तान को बचाने के लिए। भारत की सशक्त विदेश नीति, पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना भारत की प्राथमिकता रही है, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये के चलते इस पे खटास पैदा होता जा रहा है। सीमा पर भारत के माकूल जवाब मिलने के बाद से चीन की बौखलाहट बढ़ी है और वो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। लेकिन भारत की सशक्त विदेश नीति ने चीन को उसे दुनिया में अलग थलग कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की साख बढ़ी है। भारतीय विदेश नीति से एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्तों में मजबूती आई है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को नया आयाम दिया है। चीन और भारत के रिश्ते अनयूकल हैं और चीन और भारत के बीच रिश्ते सुधारने के लिए भारत के प्रयासों का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भारत, जो कि
लंबे समय से अच्छी गवर्नेंस ना होने के कारण सामरिक रूप से काफी कमजोर है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं था, बड़ी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी। वो उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब वो चीन के मुकाबले खड़ा हो सके सामरिक और आर्थिक रूप से, और उसके बाद ही किसी प्रकार से एस्केलेशन करके चीन से अपनी खोई हुई भूमि वापस पा सकता है। दुनिया के दो ताकतवर देशों के बीच तमाम तरह के विरोध के बीच जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति से बैलेंस बनाकर इस बात का मैसेज दिया है कि भारत शांति प्रिय विश्व व्यवस्था का समर्थक है। भारत के पास ऐसा नैतिक बल है जो ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बनकर विकास और शांति के अहम मुद्दों पर उनका नेतृत्व कर सकता है। भारत की सफल कूटनीति ही कही जाएगी कि 1962 के बाद 2020 में जब चीन ने अपनी विस्तारवादी नजर भारत की तरफ गड़ाई तो भारत ने भी कई मोर्चों पर चीन को पटकनी दी। चीन की विस्तारवादी विदेश नीति ने ही उसे वैश्विक राजनीति में अलग थलग करना शुरू कर दिया था। अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने एक तरफ चीन की विकास दर को धीमा किया, दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी ने घरेलू असंतोष को बढ़ा दिया है। चीन के पास भारत के साथ रिश्तों को सुधारना उसकी मजबूरी है। हालांकि चीन पर भारत के लिए भरोसा करना आसान नहीं है। चीन भारत के खिलाफ शातिराना चाल चलता रहा है और लगातार समुद्री सीमा पर पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। भारत चीन की चाल पर नजर रखे हुए है और उसका हर मोर्चे पर माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। अब चीन को यह तय करना है कि उसे भारत के साथ अपने रिश्ते को कैसे सुधारना है। सीमा सुरक्षा को लेकर भारत की अपनी प्रतिबद्धता है और इसको लेकर चीन को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को एक तरीके से चीन ने अपना एक गुलाम नेशन बना रखा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग 2 फ्रंट वॉर 2.5 फ्रंट वॉर की हम लोग बात करते हैं, तो चीन ये भी दिखाना चाह रहा है कि अगर वो चीन अपने LAC के तरफ से अगर पूरा फ्रंट खोल दे तो पाकिस्तान भी भारत को वेस्टर्न और नॉर्थर्न फ्रंट से पाकिस्तान से भी वो हम लोग को मुकाबला करने के लिए वो एक बैटल फ्रंट खोल सकता है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि ये नया भारत है, नए तरीके के हम लोग के अब जो एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आ रखा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ आ रखा है, जिसके वजह से भारत के जो फोर्स लेवल्स है हम लोग हर जगह तैनात हैं। चीन को हम लोग कभी भी एक कंप्लीटली ऑनेस्ट फ्रेंड की तरह उसको नहीं देख सकते हैं। चीन के प्रति हम लोग को हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा सावधान रहना है, और भारत जो है मिलिट्री लेवल पर भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी यही चीज़ हमेशा अपना ध्यान में रख के अपनी तैयारी पूरी रखेगा, और यही चाहेगा कि चीन जो है एज अ इंटरनेशनल नेबर जो है वो अपने भी जो उसके जो हम लोग के जो अग्रीमेंट्स हैं उन सब अग्रीमेंट्स पे वो अमल रहे, LAC को वो क्रॉस ना करे, LAC पर वो अपने ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ पे और बढ़ाए भी नहीं, और यही सब चीज़ों को वो फॉलो करे जो हम लोग के ऑलरेडी अग्रीमेंट्स लेड डाउन है एज पर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। जब भी साथ का कोई आगे बढ़ता है तो जलन होती है, और यही बात चीन की ये स्थिति दिखाती है। चीन ने बता दिया है कि भारत आगे बढ़ा तो वो तबाह हो जाएगा। ये बात अलग है कि चीन की अपनी ताकत है, लेकिन चीन इसको कभी पहचान नहीं पाया, इसीलिए भारत को चीन को नसीहत देनी पड़ी। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी एक ब्रेक के बाद भी।